नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो यूपी ट्रिपल एस सी की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी, प्रवेश। प्रवेश का जो विलोम होता है वो निषेध होता है, जबकि मूक का वाचाल होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है और बोध का भविष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी, अप्रमाणिक। क्वेश्चन नंबर 3, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए, असूर पस्या। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है सी, पोखर। पोखर का जो तत्सम शब्द होता है वो पुष्कर होता है, जबकि गोबर का गोमय, गहरा का गंभीर और आरसी का आदर्श होता है। और इस समय हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में त्रिपदगा किसका पर्यायवाची है? सही आंसर है बी, मंदाकिनी का। और मंदाकिनी मतलब गंगा का जो है ये पर्यायवाची है। गंगा के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे जानवी, भागीरथी, जबकि सौदामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची है। और इसमें चपला, क्षणप्रभा ये सभी बिजली के पर्यायवाची होते हैं। कलानिधि जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। सारंग, सुधाकर और ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, जबकि निर्झरणी जो है ये नदी का पर्यायवाची है। इसके अलावा तटनी, सरिता, वाहिनी ये सभी नदी के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में अशुद्ध शब्द है। सही आंसर है डी, वर्तन, जबकि शुद्ध शब्द होता है बर्तन। उज्ज्वल, आशीर्वाद और अंताक्षरी ये सभी शुद्ध शब्द हैं, जबकि उज्ज्वल में दोनों जा जो होते हैं वो आधे बनते हैं, और आशीर्वाद में जो है वा के ऊपर जो है रा की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और अंताक्षरी में आधीनार्थ आदिता का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सही आंसर है ए, सुंदरता। विशेषण शब्द जानने के लिए उसके पहले अगर विशेष्य का प्रयोग हो जाता है तो वो विशेषण होगा। जैसे उसकी सुंदरता देखते ही बनती है, तो उसकी क्या है? विशेष्य, मतलब संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है, जबकि कवि, विद्वान और भलाई ये सभी विशेष्य शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, विवृत स्वर जो होता है वो आ होता है, जबकि समृद्ध स्वर ई, उ होते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर ए, ओ होता है, और अर्ध विवृत स्वर जो होते हैं आ, ऐ, औ और आ होता है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है अच्छी तरीके से रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में मूर्धन्य वर्ण नहीं है। सही आंसर है डी, था। था जो है ये दंत वर्ण है। इसके अलावा ता, दा, धा और ना, तो ये सभी जो है दंत वर्ण होते हैं, और दंत वर्ण पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि इसमें दा जो है वर्ण के रूप में आता है, जबकि री, सा और टा ये सभी मूर्धन्य वर्ण हैं। और टा के अलावा जो है ठा, डा, ढा और णा, और इसके अलावा रा, तो ये सभी वर्ण जो है मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में अविकारी शब्द नहीं है। सही आंसर है ए, विशेषण। विशेषण जो है एक विकारी शब्द है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, तो ये सभी जो है 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, जबकि 4 ही प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये जो है 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में देशज शब्द है। सही आंसर है बी, खिड़की, जबकि पुलिस जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। वकील जो है ये अरबी का शब्द है, और आलू जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, कसौटी शब्द में प्रत्यय है। सही आंसर है डी, औटी।
क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिपरिषद में किस प्रकार की संज्ञा है? सही आंसर है सी, समूहवाचक संज्ञा। अब आप देखें मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रियों का समूह होता है, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में अपादान कारक का उदाहरण है? सही आंसर है सी, मोहन कुत्ते से डरता है। अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो से होती है और डर, प्रेम, तुलना और ईर्ष्या, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चनों में प्रयोग किया जाता है तो उसमें अपादान कारक होगा। जबकि बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, इसमें करण कारक है। अब आप देखें बच्चे गेंद से खेलें, करण कारक का मतलब होता है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जा रहा है। तो गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद की सहायता से बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए करण कारक होगा। गुरु जी को फल दो, तो फल दो ये संप्रदान कारक होगा। चूँकि देना, संप्रदान का अर्थ होता है देना, तो गुरु जी को फल दो, तो गुरु जी को फल दिए जा रहे हैं, इसलिए संप्रदान कारक होगा। वो अगले साल आएगा, तो अगले साल आएगा तो इसमें अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक की जो व्यक्ति होती है वो में, पे, पर होती है और एक तरीके से क्या है ये प्रीपोजिशन, तो वो अगले साल आएगा तो अगले क्या एक प्रीपोजिशन होती है, जैसे ऊपर, निकट, तो इस तरीके से अगर पूछा जाए तो उसमें अधिकरण कारक होगा। तो कारकों से संबंधित जो है अच्छी तरीके से रिवाइज करें, तो इसमें आप देखेंगे कि 4 प्रकार के कारक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आपको का बहुवचन होगा? सही आंसर है बी, आप लोगों को। अब आप देखें आपको, तो इसमें अंत में को आ रहा है और इसमें भी को आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये बहुवचन होगा। जबकि आप लोगों ने, तो ये जो बहुवचन है ये आपने का बहुवचन है। आप लोगों से, ये आपसे का बहुवचन है। और आप लोगों का, ये आपका बहुवचन है। तो आप देखें ने, से और का, इसमें भी ने, से और का आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप ध्यान से पढ़ कर के करें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? सही आंसर है ए, गिराना। प्रेरणार्थक क्रिया में जो है आना और वाना प्रत्यय लगा करके प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं, जैसे गिराना। अब गिराना में देखें तो आना प्रत्यय जोड़ करके इसको प्रेरणार्थक क्रिया बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, गीता सो रही थी, वाक्य का काल है? सही आंसर है बी, अपूर्ण भूत। कह रहा गीता सो रही थी, तो रहा रही का प्रयोग जब होता है और चूंकि थी का प्रयोग हुआ इसलिए अपूर्ण भूत होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दूध के दांत न टूटना, मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है सी, बहुत अनुभवहीन होना। क्वेश्चन नंबर 19, कलम का धनी, मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है बी, अच्छा लेखक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही आंसर है ए, आशातीत। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा आशा को अतीत। तो ये जो है को जो व्यक्ति होती है ये कर्म की होती है और तत्पुरुष समास जो है 6 कारकों पर आधारित होते हैं, जिसमें कर्ता और विस्मयादिबोधक को छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही आप देखिए अनुरूप, तो अनुरूप किसका है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसमें आप उपसर्ग के रूप में अगर यथा, बे, आब, उप, यावत, अधि, अनु, प्रति, निर्भर इनका प्रयोग किया जाता है तो वे सभी अव्ययी भाव समास होंगे। जैसे आप देखें अनु, तो इसमें अनु का प्रयोग किया गया है इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्याय हैं जिसमें, तो हैं जिसमें जैसे प्रयोग हो जाता है तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो जो है अष्टाध्यायी बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा, ना कि द्विगु समास का। चूँकि द्विगु समास किसका उदाहरण होता है? संख्यावाचक, जबकि ये अष्टाध्यायी विशेष है, मतलब 8 अध्यायों वाले समूह की बात कर रहा है। चरण कमल, अब चरण कमल में जो है कर्मधारय समास है। चूँकि कर्मधारय समास विशेषण विशेष या उपमेय उपमान पर आधारित होता है, तो चरण कमल, तो उसमें उपमा दी जा रही है कि चरण के समान कमल, तो उपमा दी जा रही हो तो उसमें कर्मधारय समास होगा, तो इसलिए चरण कमल जो है कर्मधारय समास है। तो ऐसे आसानी से आप है जो समास को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अभिराम अविराम शब्दों का सही अर्थ है? सही आंसर है ए, सुंदर निरंतर।
अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम मतलब बिना रुके तो निरंतर। क्वेश्चन नंबर 22, अनवद का संधि विच्छेद होगा। सही आंसर है बी अनुधन इति, और इसमें जो है यण संधि होगी। और यण संधि का होता है कि धन के ठीक पहले अगर ई उ और री आए, उसके बाद में भी कोई असमान स्वर आए। अब आप देखें अनु तो उ आया है, उसके बाद में ई आया तो ये असमान स्वर है, तो इसलिए यण संधि होगी। और अनवद का संधि विच्छेद भी आप देख लें अनुधन इति होता है, क्योंकि पेपर में संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में शब्दालंकार में शामिल नहीं है। सही आंसर है डी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है अर्थालंकार में शामिल है, क्योंकि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और अर्थालंकार में उपमा के अलावा रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह, तो इस तरीके से जो है अर्थालंकार में आते हैं। जबकि यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सभी शब्दालंकार में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। सही आंसर है बी अर्धशासकीय पत्र। क्वेश्चन नंबर 25, सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है। सही आंसर है सी इच्छावाचक वाक्य। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।